नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं मेरा शो द कविता शो। तो द कविता शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस समय मैं बांदा ज़िला के अपने ऑफिस में मौजूद हूं। ये अलीगंज का इलाका है। दीपावली के बाद से पूरे बुंदेलखंड में या यूं कहूं कि पूरे यूपी में धुंध छाई हुई है। दीपावली के दूसरे दिन से सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिली है। मैं इसलिए छत में अभी ये पहला कट शूट करने के लिए आई हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ कि देखिए कितना अंधेरा छाया हुआ है। मैं आपको समय भी बता देती हूँ, अभी कितना बज रहा है, 9:43 है। ये देखिए, और इतने टाइम पर इतना धुंध है। और ये धुंध क्यों है? ये धुंध है पटाखों की धुएं की वजह से। इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये जो कुंवार का महीना अभी चल रहा है, इस टाइम पर खेतों में लहलहाते हुए धान लोग काटते थे। खुशहाली का ये समय होता है, दीपावली का पूरा महीना, दीपावली के बाद का अच्छी खुशबू आती है। जब हम लोग खेतों के डांडे से जाते हैं तो धान की अलग अलग खुशबू आती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। खेतों में आप जाओगे तो आपको बाजरा की लहलहाती हुई फसल मिलती है और उसको लोग काटते हैं। लेकिन दीपावली के दूसरे दिन से जो बारिश हो गई है, बारिश में ये दोनों तरह की फसलें भीग गई हैं। जब ये बारिश हुई है तो खेतों में पड़ी फसल उतरा रही है। खेतों में जो बाजरे की फसल है, इधर आप जाएंगे बरगढ़ क्षेत्र में जो चित्रकूट ज़िले का इलाका है, वहाँ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बाजरा में ऊपर फफूंदी टाइप का मोटा मोटा लेयर बन गई है। तो इस बार के शो में मैं बात करने वाली हूँ कि अपने भारत में जिस तरह से त्योहारों का जश्न मनाया जाता है और उसका जितना बुरा असर होता है हमारे पर्यावरण में, क्लाइमेट में, हमारे पानी में, हमारे हवा में, और पूरे पर्यावरण को ये कैसे चेंज कर देता है। तो दोस्तों, मैं तो पैसे पूरी चर्चा यहाँ करने वाली थी, लेकिन अभी बारिश होने लगी है और अभी बूंदें पड़ रही हैं क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है। अब मैं जाकर अपने स्टूडियो में शूट करूँगी, लेकिन आप बने रहिए पूरा शो सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे साथ। आपसे कुछ सवालों के साथ में शो की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हम इंसानों को और बाकी दुनिया को साफ हवा, साफ पानी और सुरक्षित माहौल में रहने का अधिकार नहीं है? क्या अब ये साफ हवा सिर्फ एयर प्यूरीफायर वाले लोगों को ही मिलेगी? क्या साफ पानी सिर्फ बड़े और अमीर, ताकतवर और राजनीतिक लोगों का हक बन करके रह जाएगा? ज़रूर से सोचिए और कमेंट में लिख करके बताइएगा। दोस्तों, भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अनियमित बारिश और बाढ़ जैसी घटनाओं ने लाखों लोगों की ज़िंदगी उलट पुलट करके रख दी है। या मैं यूँ कहूँ तो एक तरह से हम सब बर्बाद हो रहे हैं। फिर भी जो भारत की आबादी है, ये जलवायु परिवर्तन यहाँ अभी भी कोई गंभीर हकीकत नहीं है, बल्कि मजाक जैसे लगता है। क्या आपको भी लगता है? मैं और आप हम सब मिल कर के सोचें। और मैं यहाँ बताना भी चाहती हूँ कि दिवाली से पहले पटाखों के प्रदूषण को नज़रअंदाज किया गया है। क्या आपको भी ऐसे लगता है? और जो लोग इसके खिलाफ बोले हैं उनका मजाक जम करके उड़ाया गया है। कईयों ने तो ट्वीट करके पटाखे फोड़ने की खुली वकालत की है, मतलब परमिशन तक मांगी है। ऐसे में लगता है जैसे जलवायु परिवर्तन के जो लोग हैं भारत में हंसी मजाक का विषय समझते हैं। दिवाली के बाद कई शहरों की जो हवा है और भी खराब हो गई है। हवा में जहर घुल गया है। दिवाली की रात कई जगहों पर AQI, ये मतलब प्रदूषण को नापने वाला यंत्र है, जो 1000 से ऊपर पहुंच गया है। मगर पटाखों की जो आवाज़ें हैं अभी तक थमी नहीं हैं।
अब जब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, ठंड, तापमान और धीमी हवा की जो रफ्तार है वो प्रदूषण को ज़मीन के करीब फंसा देती है, जिससे हवा और भी ज़्यादा जहरीली हो जाती है। आज भी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में है और वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मेरे कई दोस्तों ने तो बीमार हो गए, उनका गला खराब हो गया। वहीं दूसरी ओर छठ पूजा के दौरान जो लोग उसी प्रदूषित यमुना में नहाने गए हैं, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वासुदेव घाट पर फिल्टर किए गए पानी से एक नकली यमुना तैयार की गई है। कितनी अजीब बात है, जबकि आम श्रद्धालुओं की असली गंदे यमुना में नहाना पड़ा। ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, लोगों की जिंदगी और सेहत का सवाल है। जहरीली हवा में सांस लेना या गंदे पानी में नहाना और गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, मगर लोग आस्था के आगे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। चाहे बीमार पड़े, चाहे जो हो, चाहे कीड़ा वाले पानी पिए, चाहे नहाएं, जनता को कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी सरकार ने ही धर्म को कूट कूट करके सबके नसों में बेड़ रखा। तो अब जरा सोचिए, आइसलैंड जैसे देश में जलवायु परिवर्तन की वजह से मच्छर मिलने लगे हैं, वहाँ का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है या बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से मच्छरों का व्यवहार दुनिया के कई हिस्सों में बदल रहा है। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे मच्छरों या कीड़ों के फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहते हैं। ये बीमारी का नाम है जो पूरी तरह से, या मैं कहूँ कि फैलना शुरू हो गई हैं। ये अब उन इलाकों तक पहुँच रही हैं जो पहले सुरक्षित माने जाते थे, क्योंकि अब वहाँ का मौसम भी इनके लिए अनुकूल होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये उदाहरण दोस्तों आपके सामने मैं इसलिए रख रही हूँ, और मेरे लिए रखना ज़रूरी भी है, ताकि हम इसको समझ सकें कि जलवायु परिवर्तन का असर कितना गहरा होता जा रहा है। अब दुनिया के सबसे साफ और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार देश इसके प्रभाव से नहीं बच पा रहे हैं। तो आप ही बताइए, भारत जैसे देश जहां पहले से ही प्रदूषण और जलवायु संकट बढ़ रहा है, वहां क्या हाल होगा। और भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए बेहद संवेदनशील देश है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक अगर दुनिया में उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो 2043 तक देश के लगभग 196 जिलों में गर्मियों के औसत अधिकतम तापमान में कमी आ जाएगी। कम से कम 1 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। समझिए कितना खतरा हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। सबसे ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी उत्तर भारत के लद्दाख, कश्मीर और उत्तराखंड में होगी। इसके बाद पश्चिम भारत के राजस्थान और गुजरात में तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सोचिए, कश्मीर, लद्दाख जैसे इलाके जो हमारे धरती का स्वर्ग माने जाते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। कितनी दुख की बात है, कितनी चिंता की बात है। जलवायु परिवर्तन को हल्के में मत लीजिए दोस्तों, इसकी गंभीरता को समझिए और सरकार से साफ हवा, साफ पानी का अधिकार मांगिए। ये हम सब का अधिकार है, हम इंसानों का अधिकार है। इस धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु का अधिकार है। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का, जो प्रकृति के देवता माने जाते हैं, उनका ही अधिकार है। हमारी सरकार ऐसे हमारे अधिकार को नहीं छीन सकती है।
पर्यावरण को सरकार बर्बाद नहीं कर सकती है। हम सबको इसके बारे में चर्चा करना होगा, सवाल उठाना होगा। अगर हम सब अपनी भलाई के लिए अपने घरों में, अपने दफ्तरों में बैठे रहेंगे कि आज हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम क्यों सरकार से बुराई लें, हम क्यों नेता मंत्रियों से बुराई लें, तो समझिए कि आने वाली पीढ़ी का कितना बुरा हाल होगा। तो सब लोग लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, सवाल करना शुरू करिए। हम सब का अधिकार है। प्रकृति नहीं बचेगी तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपको मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप खबर लहरिया चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, खबर लहरिया के ज़मीनी स्तर के काम को आप आगे और बढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये जो हमारे स्क्रीन में QR कोड आ रहा है, प्लीज़ आप इसको अपने मोबाइल में स्कैन करिए और 89 रुपये से लेकर के आपकी जितनी मर्जी है, जितना आप खबर लहरिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही हम और कई साल तक अपने आप को, अपने काम को ज़िंदा रख पाएंगे। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा मैंने किया है। अगर पर्यावरण नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपके मन में क्या विचार आया है, आप अपने दोस्तों के साथ में मेरे शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और पर्यावरण को लेकर के एक तरह की समझ भी बने। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में, नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।